डिनर में हम उन आम कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम रामायण के उन 5 गहरे और पवित्र रहस्यों की बात करेंगे जो शायद हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का एक पूरा का पूरा नक्शा है। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि बस रावण का वध हुआ, सारी बुराई खत्म हो गई और कहानी वहीं खत्म, हैप्पी एंडिंग। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या रावण को मारना ही इस महाकाव्य का इकलौता मकसद था? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी रामायण में ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो आइए गहराई में उतरते हैं और जानते हैं रामायण के इन अनसुने रहस्यों के बारे में। रहस्य नंबर 1, लक्ष्मण का निद्रा त्याग। एक ऐसा बलिदान जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सोचिए, 14 साल का वनवास, और इन 14 सालों में लक्ष्मण जी एक पल के लिए भी नहीं सोए। है ना हैरान करने वाली बात? सेवा और समर्पण का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? उन्होंने अपनी नींद, देवी निद्रा को दान कर दी थी। मकसद सिर्फ एक था, चाहे दिन हो या रात, श्री राम और माता सीता की रक्षा में कोई चूक ना हो। नींद को इस तरह हराने वाले इसी अद्भुत त्याग की वजह से ही उन्हें गुणाकेश कहा जाता है। अब आते हैं रहस्य नंबर 2 पर, हनुमान जी की असीम शक्ति। संजीवनी बूटी वाली कहानी तो हम सबने सुनी है, जब हनुमान जी पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे। लेकिन क्या वो सिर्फ उनकी शारीरिक ताकत थी? जी नहीं, असली रहस्य कुछ और है। संजीवनी लाते वक्त वो पूरा पर्वत उठाने की जो असीम शक्ति थी ना, वो दरअसल उन्हें माता सीता के एक विशेष आशीर्वाद से मिली थी। ये वो आध्यात्मिक बल था जिसने उन्हें हमेशा के लिए अजय बना दिया। हमारा तीसरा रहस्य है रावण की महान विद्वत्ता। हम अक्सर रावण को बस एक क्रूर राक्षस मान लेते हैं, लेकिन असल में वो अपने समय का एक बहुत बड़ा पंडित और महाज्ञानी था। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण खुद भगवान श्री राम ने दिया था। जब रावण युद्ध भूमि में आखिरी सांसें गिन रहा था, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था, जाओ रावण से ज्ञान लो, क्योंकि ऐसा विद्वान फिर नहीं मिलेगा। मतलब ज्ञान और विद्वत्ता का सम्मान हर हाल में होना चाहिए, फिर चाहे वो किसी दुश्मन के पास ही क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ी सीख है। चौथा रहस्य, राम सेतु। एक ऐसा चमत्कार जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। आखिर इतने भारी भरकम पत्थर पानी पर कैसे तैर सकते हैं? कई लोग कहते हैं कि पत्थरों पर राम नाम लिखा था, बस इसलिए वो तैरने लगे। लेकिन असली चमत्कार सिर्फ उस लिखे हुए नाम में नहीं था। असली चमत्कार था करोड़ों वानरों की उस अटूट श्रद्धा और विश्वास में। उनका विश्वास ही था जिसने प्रकृति के सारे नियमों को पलट कर रख दिया और एक असंभव से लगने वाले काम को पूरी तरह संभव बना दिया। और अब 5वां और शायद सबसे गहरा रहस्य, धर्म और कर्तव्य का संदेश। याद कीजिए वो बेहद भावुक पल, जब माता सीता ने हमेशा के लिए धरती में समाने का फैसला किया। जब माता सीता धरती में समा गईं, तो सोचिए भगवान श्री राम पर क्या बीती होगी। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने अपना वो अथाह दर्द कभी किसी को नहीं दिखाया। एक राजा के रूप में उन्होंने हमेशा अपने धर्म और अपने कर्तव्यों को अपने खुद के दुख और आंसुओं से कहीं ऊपर रखा। उनका ये मौन दुख उनके चरित्र की सबसे बड़ी महानता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार क्या है? यही कि रामायण सिर्फ एक युद्ध की कहानी या बुराई पर अच्छाई की जीत भर नहीं है। ये एक ऐसी महान गाथा है जो 4 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिकी है: निस्वार्थ त्याग, असीम प्रेम, अटूट विश्वास और सबसे बढ़कर अटल धर्म। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। श्री राम के उस कठोर धर्म पालन और त्याग को देखने के बाद एक सवाल उठता है, क्या आज के समय में हम लोग अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को अपने व्यक्तिगत दुखों या स्वार्थ से ऊपर रख सकते हैं? इस सवाल का जवाब बाहर नहीं, हम सबको अपने ही अंदर खोजना होगा। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।